नमस्कार, रीवा टाइम्स के खास प्रोग्राम द रीवा टाइम्स शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमार। रीवा टाइम्स के शो में हम अंग्रेजों की बर्बरता की कहानी बताएंगे, जिनके षड्यंत्रों से राजा महाराजा भी नहीं बच पाते थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिस महाराज की शान में कोई कमी ना थी, देश दुनिया में मान सम्मान था, ऐसे महाराज को भी अपने राज्य से बेदखल होना पड़ा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रीवा रियासत के महाराज गुलाब सिंह की, जिन्हें कत्ल के सहयोगी होने के आरोप पर राज्य से बाहर रहने का अंग्रेजी हुकूमत ने फरमान सुनाया था। महाराजा को यह फरमान कोई राजा महाराजा ने नहीं, बल्कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सुनाया था। रीवा रियासत के तत्कालीन महाराज वेंकटरमन सिंह का निधन 1918 में हो गया था। उस समय महाराज कुमार गुलाब सिंह इंदौर में शिक्षारत थे। रीवा बुलाकर असिस्टेंट गवर्नर जनरल ने उन्हें महाराजा घोषित तो किया, परंतु उनके नाबालिग होने के कारण रीजेंसी कायम करके राजा के महामार रतलाम नरेश सज्जन सिंह को रिजेंट नियुक्त कर दिया। राजा गुलाब सिंह बालिग हुए तो 31 अक्टूबर 1923 को ब्रिटिश इंडिया के वायसराय गवर्नर जनरल लॉर्ड रीडिंग ने इंदौर में उन्हें रीवा स्टेट का प्रशासनिक अधिकारी बहाल कर दिया। लोग बताते हैं कि इनका प्रशासन बहुत चुस्त दुरुस्त और प्रगतिशील रहा। आवागमन के साधनों का विस्तार, शिक्षा संस्थानों की स्थापना सहित राज्य में अनेक उल्लेखनीय कार्य महाराजा गुलाब सिंह ने किया। देश की आज़ादी में सहयोग देने के कारण महाराजा गुलाब सिंह अचानक अंग्रेजों के कोपभाजन बन बैठे। आइए यह जानने के लिए हमें अतीत में जाना पड़ेगा, जब देश में संपूर्ण स्वराज्य के लिए अंतिम लड़ाई लड़ी जा रही थी। जब महात्मा गांधी ने आंदोलन का आगाज करते हुए अंग्रेजी हुकूमत को ललकारा था, तब गिरफ्तारी का सिलसिला रीवा में भी उसी दिन जारी हुआ। 9 अगस्त को लाल मर्दन सिंह और राजमणि प्रसाद गिरफ्तार कर लिए गए। 10 अक्टूबर को जानकी पार्क में रीवा दिवस मनाया गया। महाराजा गुलाब सिंह ने महात्मा गांधी के कार्यक्रमों को अपने राज्य में लागू किया। गोपनीय तौर पर क्रांतिकारियों की उन्होंने खूब मदद की। यही वजह रही कि उन्हें अंग्रेजों के कोपभाजन का शिकार बनना पड़ा। महाराजा गुलाब सिंह को एक कत्ल के सहयोगी होने के अपराध में मुअत्तल करके राज्य से बाहर रहने का आदेश दिया गया और ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधिकारी मेजर उल्ड्रिच को रीवा स्टेट का एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने उनके ऊपर मुकदमा चलाया और 1942 से 46 के बीच उन्हें अपमानित करने की भरपूर चेष्टा की गई। महाराजा को वापस लाने के लिए आंदोलन किया जा रहा था, जिसकी शुरुआत 18 फरवरी 1942 को हुई। वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं सहित सैकड़ों अन्य लोग महाराज की गिरफ्तारी के विरोध में सेंट्रल जेल रीवा और अन्य कस्बों के हवालातों में बंद थे, जिन्हें उनसी डिफेंस ऑफ रूल इंडिया के तहत गिरफ्तार किया गया, जिस एक्ट के तहत अगस्त क्रांति के क्रांतिकारियों को किया जा रहा था। यह महाराज गुलाब सिंह का आत्मबल व सत्याग्रह की भावना थी कि उनके ऊपर ब्रिटिश सरकार का कोई आरोप सिद्ध न हो पाया और महाराज वापस आए, पुनः सत्ता संभाली। महाराज गुलाब सिंह ने अपने शासन के अंतिम 4 वर्ष ब्रिटिश सरकार से जूझते हुए 30 जनवरी 1946 तक सेंट्रल इंडिया एजेंसी की सबसे बड़ी रियासत रीवा के शासक रहे। फलस्वरूप 31 जनवरी 1946 को इनसे प्रशासनिक अधिकार छीनकर महाराज कुमार मार्तंड सिंह को सौंपकर राजा को राज्य छोड़कर अन्यत्र चले जाने का आदेश प्रसारित कर दिया गया। तदनुसार 6 फरवरी 1946 को राजा मार्तंड सिंह रीवा राजगद्दी पर विराजे, उनका विधिवत राज्याभिषेक किया गया। महाराजा गुलाब सिंह इसके पश्चात रीवा की उन गलियों को छोड़कर जहां की दीवारें उनके नारों से भरी हुई थी, मुंबई चल बसे।
अपने जीवन के अंतिम वर्षों में उन्होंने हमेशा रीवा के बुने हुए सूत के वस्त्र पहना। साफा पर्दनी छकलिया उनकी पोशाक हुआ करती थी। 15 अगस्त सन 1947 को देश स्वतंत्र हुआ और एक वर्ष के अंतराल में देश के 40% भूभाग में काबिज रीवा रियासत भारत संघ का अंग बन गई। राजतंत्र का अंत हो गया। इस तरह रीवा रिमहों को देकर महाराज गुलाब सिंह 13 अप्रैल 1950 को इस संसार सागर से महाप्रयाण कर गए। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए रीवा टाइम्स के साथ। धन्यवाद।